मोदी जी ने जो है हर तरफ से जो है देश का नुकसान किया है। चाहे वो सैनिक की तरफ से हो, चाहे वो क्या कहते हैं आर्थिक रूप से हो, हर तरफ से नुकसान किया है। क्योंकि आज महंगाई देखिए आप चरम सीमा पर है। हर तरफ जो है आपको लगता है सैनिक कमजोर हुए हैं मोदी जी के राज में? जी, सैनिक कमजोर हुए हैं। उसका कारण है कि इनकी जो नीतियाँ जो हैं वो सैनिक विरोधी हैं। सैनिक विरोधी? जी जी अच्छा, जी। क्या कौन सी नीतियाँ आपको लगती है सैनिक विरोधी है? ये जो है जो भी मीडिया दिखाती है वो क्या कहते हैं वो सही नहीं दिखाती है, जो कुछ दिखाना मीडिया चाहिए। सही नहीं दिखाती। सर शुभ नाम क्या होगा आपका? डीके अवस्थी। अवस्थी जी, अभी चर्चा हो रही है, गुप्ता जी कह रहे हैं जो अभी हुआ अरुणाचल को लेकर, और एक और गुप्ता जी थे वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में जो है वो आर्मी कमज़ोर हुई है, देश कमज़ोर हुआ है, देश गर्द में जा रहा है। आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ आज जितना स्ट्रांग है हमारा देश, शायद पूरी भारत के 70-75 साल जब से आज़ाद हुआ है कभी भी इतना ना स्ट्रांग रहा है, और ना मेरे ख्याल में अगर मोदी जैसा कोई आगे लीडर नहीं आता तो हो भी नहीं पाएगा। मोदी अगर है तो हर चीज़ मुमकिन है। ये फालतू का लोग फैलाते हैं, लोग भूल जाते हैं 62 की लड़ाई में किस तरह से लिटा लिटा के चीन ने मारा था और हमारी कितनी ज़मीन पे कब्जा कर लिया था। हम सब भूल जाते हैं कि हमारे साथ में किस तरह से पड़ोसी देश व्यवहार करते थे। आज हम स्ट्रांग हैं बिकॉज ऑफ मोदी। हमारे पास में आर्मी के लिए सामान आ रहा है, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, हमारे यहाँ तमाम सारी फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, हम जहाज़ बना रहे हैं, हम तोपें बना रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। इससे ज़्यादा आत्मनिर्भर ना कभी इंडिया था ना होगा। आज भी चाइना की अगर हालत ख़राब होती है तो इंडिया से कहीं ना कहीं ख़राब होती, नहीं तो चाइना अगर हम लोग पुराना इंडिया होता तो खटमल की तरीके से रगड़ देता हम लोगों को। आज हम लोग मोदी हैं तो हम स्ट्रांग हैं। इसमें कोई भी बिना जात धर्म या कोई भी किसी भी मजहब के उसमें दायरे से हटा के हमको केवल देश को मजबूत बनाने के लिए मोदी को सपोर्ट करना चाहिए। वैसे आज कह रहे थे कि मोदी जी अब आग दिखाने से डर रहे हैं। कहाँ गया 56 इंच का सीना? 56, देखिए ये कोई ऐसा नहीं कि पहलवान दो किसी अखाड़े में लड़ रहे हैं उन्होंने उठा के पटकनी दे दी। इसमें डिप्लोमेसी भी होती है, इसमें पूरे वर्ल्ड को देखना पड़ता है, इसमें अपने देश को भी देखना पड़ता है। अगर हम लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश कमज़ोर होगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने हमारे एक सैनिक को मार दिया, हमने उठा के उनके 1000 सैनिक मार दिए, फिर वो हमारे लाख मार देंगे, जिससे देश बहुत कमज़ोर होगा। ये डर उनको भी है और हमें भी है। लड़ाई को छोटा ही रखना है, बड़ा नहीं करना है, बस ये है। कांग्रेस भी ये कर रही है सर, कांग्रेस का भी आज कहना है कि मोदी के राज में आर्मी कमजोर होती जा रही है, मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, अग्निपथ लाने में लगे हुए हैं, इसमें लाने में लगे हुए हैं, आर्मी को स्ट्रांग नहीं करना चाहते। वो इसलिए चूंकि कांग्रेस को अपनी ज़मीन बचानी है। वो अगर मोदी की बड़ाई करने लगेंगे तो कांग्रेस को वोट कौन डालेगा? अपोजिशन का काम है पार्टी को दूसरी जो पार्टी सत्ता में है उसे कमज़ोर करना। अपोजिशन का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस वाले मोदी की अगर बुराई करते हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। अभी विपक्षी एकता की भी बात हो रही है। नीतीश बाबू ने बिहार में बोला कि विपक्ष अगर एक हो गया हम मेन फ्रंट वाली सरकार लाएंगे, और विपक्ष एक हुआ तो मोदी जी 24 में गए। और वही चीज़ अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि यूपी में इस बार 24 में खेला कर देंगे। भैया खेला जो है, हमें याद है जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, जेपी ने जनता पार्टी बनाई थी। मैं समझता हूँ आज तो उतना विपक्ष आपस में नहीं जुड़ पाएगा। उस जमाने में जितना विपक्ष था सब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट पे खड़ा हो गया था, और मुझे लगता है 1.5-2 साल भी सरकार नहीं चल पाई थी। उसके बाद वीपी सिंह के साथ में सब लोग आए, फिर टूट गए। गुजराल के साथ में आए, फिर टूट गए। चंद्रशेखर के साथ में आए, फिर टूट गए। तो ये विपक्ष जो है वो अपनी अपनी, केवल ये विपक्ष नहीं है, ये परिवार है। कहीं मुलायम सिंह का परिवार है, कहीं पे ममता बनर्जी का परिवार है, कहीं पे देवगौड़ा का परिवार है। तो परिवारों से राजनीति नहीं होती है। राजनीति होती है किसी दल से हम 100 लोग इकट्ठे हों, आपस में यूनाइटेड होकर रहें, किसी भी जात और धर्म को हम लोग दूर करके लड़ें और देश को आगे बढ़ाएं। कंट्री इज मेन थिंग। हम लोग अमेरिका में जाते हैं, वहाँ पे लोग छाती में हाथ रख के बोलते हैं यस वी आर वन, हम एक हैं और हमें एक रहना चाहिए। ये भूल जाना चाहिए कि मोदी किस पार्टी से है, क्या है। वो अच्छा काम कर रहा है, उससे ज़्यादा ना कोई ऑनेस्ट है, उसकी पूरे वर्ल्ड में इज्जत है। आप इंडेक्स देखो ना सर। मगर वही कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में विजय पाने के बाद कहती है कि हिंदुत्ववादी सोच और हिंदुत्ववादी सरकार को हमने हिमाचल से खदेड़ दिया। अभी कुछ दिन पहले पता लगा बांग्लादेश ने इंडिया को हरा दिया। तो ये हार जीत का खेल तो चलता रहता है। आप सोचो नहीं इंडिया ही बांग्लादेश को हराएगा, कभी कभी बांग्लादेश को भी हराने दो भाई, तभी तो मजा आएगा, तभी तो गेम की स्पिरिट बनेगी। नहीं बनेगी कैसे? अब हम मोदी जीतते रहेंगे तो लोग बोलेंगे पता नहीं ईवीएम खराब है, ये खराब है। अब मोदी जी हारा है तो कम से कम ईवीएम की तो बुराई नहीं हो रही है ना। इस बार जनता ने सबको खुश किया है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मोदी। बिल्कुल 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 आई एम एग्री, सबको खुश किया है। और कहीं ना कहीं हर
लेवल का आदमी है, कोई इसको चाहता है, कोई उसको चाहता है। हर फूल की खुशबू लेने वाले लोग हैं। हर रंग को कोई ना कोई पसंद करता है। किसी को पर्पल पसंद है, किसी को गुलाबी पसंद है, किसी को हरा पसंद है, किसी को लाल पसंद है। तो ये दुनिया है, इसी तरह से दुनिया चलती है। अगर हर आदमी एक ही विचारधारा का हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये गार्डन जो है वो हल्का लगेगा। अरविंद केजरीवाल इस गार्डन में अपना भी फूल खिलाने की बात करते हैं। कहते हैं जो गढ़ था भाजपा का एमसीडी, उस गढ़ को हमने खत्म कर दिया और अब देश से भी ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा। कोई गढ़ नहीं है। बस केजरीवाल का फायदा क्या हो रहा है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है। जिस दिन कांग्रेस स्ट्रांग होगी केजरीवाल आउट हो जाएंगे। केवल कांग्रेस के चक्कर में केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी का वोट बैंक जितना 45-50% था उतना ही था, उतना ही है। आपका कहना है कि मतलब कांग्रेस कमजोर हो रही है इसीलिए केजरीवाल मजबूत हो रही है। यस, कहीं ना कहीं क्या होता है, हर आदमी के लिए कोई स्पेस बनती है, वहाँ नई पार्टी एंट्री मारती है। कांग्रेस का कितना % हम लोग देखते थे दिल्ली में, शीला दीक्षित ने अच्छा काम किया, सी वर्क बहुत अच्छा काम किया। 50-55 पुल बने, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस की थी हम उसकी बुराई करें, उसने बहुत अच्छा काम। दिल्ली बनाने वाली शीला बिल्कुल बिल्कुल बनाया है, और हम लोग जाम से जो फ्री हुए हैं बहुत कुछ उन्होंने बनाया है। लेकिन अब क्या है कि केजरीवाल ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा दी है, एंड ही एंजॉयिंग द पावर। बस अब केजरीवाल का क्या है, वो कहीं ना कहीं इस पल्लू में झुक जाते हैं कि बीजेपी ने हमको ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। अब पंजाब उनको पूरा राज्य मिला है, एमसीडी भी उनके पास में है, उनकी दिल्ली की सत्ता भी उनके पास में है। अब उनका दिखाई देगा रियल चरित्र कि वो क्या कर रहे हैं। बातों से बात नहीं बनेगी, यू हैव टू वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल। बस ये शुभ नाम क्या होगा? मोहम्मद कासिम नाम है मेरा। जी बताइए। मैं एक्चुअली में ये कहना चाहता हूँ, फ्री बांटना नींव को कमज़ोर करना है, सबसे मेन चीज़। ठीक है, अगर मेरे 2 बेटे हैं, मेरा एक बेटा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, मैं उसे फ्री में महीने का राशन भी दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ। दूसरा बेटा मेरा मेहनत कर रहा है, मुझे उसे देना ही नहीं पड़ेगा, और ना वो लेगा क्योंकि वो एक्चुअली में कमा रहा है, उसे ज़रूरत नहीं है लेने की। तो फ्री देना, और जिसे मैं फ्री दे रहा हूँ ना, अपने बेटे को अपने महीने का राशन दे रहा हूँ, कुछ भी A to Z कुछ भी दे रहा हूँ, वो कैपेबल हो ही नहीं पाएगा कभी भी कमाने के लिए। लेकर कहा जा रहा है कि ये बेस्ट स्कीम है। दिल्ली मॉडल जो है वो मोदी मॉडल से बढ़िया हो चुका है, और अब जो दिल्ली में हुआ वही देश में होगा। मोदी जी अब जा रहे हैं। नहीं, मैं केजरीवाल प्रधानमंत्री उसी चीज़ को तो मैं बता रहा हूँ। ये लोगों का मिथ है। जो बंदा कैपेबल है वो फ्री चाहेगा ही नहीं। अगर मैं अपने किसी को मैं फ्री में दे रहा हूँ ना, तो फ्री ही चाहेगा वो हमेशा, और वो ये कहेगा ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा बंदा कैपेबल है वो ये कहेगा मुझे फ्री चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो और दे दूंगा। कह रहे हैं कि फ्री के चक्कर में दिल्ली में टिके हुए हैं ना, फ्री की राजनीति खत्म, तो केजरीवाल खत्म, एंड। मगर वो तो कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री हो जाएंगे, पीएम मोदी जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ, मैं एक बॉडी बिल्डिंग कोच हूँ, मैं चाहता हूँ जॉर्ज फारा मेरे मेंटोर है, मैं उनसे भी बड़ा बनूँ या उनके जैसा बनूँ। लेकिन ये वक्त डिसाइड करेगा कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। अगर मैं मेहनत कर लूँगा तो मैं बन जाऊँगा शायद। आपको क्या लगता है, मोदी जी को रिप्लेस करना चाहिए कि नहीं? देखो, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्यों? मैं इसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि जिसके पीछे पूरा देश खड़ा है, ठीक है, वोटिंग लेके ही तो पीएम बने हैं वो, ऐसे तो बन नहीं गए। वोटिंग सिस्टम है हमारे देश के अंदर, जिसके पीछे ज़्यादा लोग खड़े हैं, बेटर वही है मेरे हिसाब से। तो सबसे बड़ी चीज़ है वजह तो बताए कोई। लगता है जैसे आप मुस्लिम हैं, उन पे बार बार ये आरोप विपक्ष लगाता है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरा जो फील्ड है, मतलब जो मेरा बैकग्राउंड है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट होता है। मुझे कोई प्रॉब्लम आज तक फील ही नहीं हुई ऐसी। लेकिन बस देखने को मिलता है कि यहाँ पे हो रहा है वो नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है एक्चुअली में। किसी भी चीज़ की हम, एक तो होती है मार्केटिंग, एक होती है नेगेटिव मार्केटिंग। तो नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। मेरी दुकान नहीं चल रही तो मैं दूसरी दुकान पर आरोप लगाऊंगा कि साला नकली माल बेचता है ना। ये जेन्युइन चीज़ है। नेगेटिव मार्केटिंग कुछ लोग कर रहे हैं जो इस फील्ड में है, जो राजनीति में है, वो चीज़ वो लोग नेगेटिव। कहना है कि ये सरकार एंटी मुस्लिम नहीं है, बस मुसलमानों के मन में ये भरा जा रहा है। बिल्कुल सर, देखो मैं तो आपको बताता हूँ, 2014 से जब से सरकार आई है, मेरा जो ग्राफ है, मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैं क्यों कहूँ भाई बेकार है, वो मेरी मेहनत के ऊपर है। अब मैं घर बैठ के सोचूं कि मैं 50,000 रुपये महीना कमाऊँ तो मैं नहीं कमा पाऊँगा, ठीक है। मुझे महंगाई की बात हो रही है, विपक्ष कह रहा है इतनी महंगाई कर दी मोदी जी, महंगाई का तो मैं इतना अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल समझ में आएगी बात। मेरी फैमिली में 4 बंदे थे, ठीक है, मेरा खर्चा था 10,000 रुपये महीने का, ठीक है। अब मेरी फैमिली में 20 बंदे हैं, 10 साल बाद या 2 साल या, ठीक है, मेरा खर्चा हो गया 50,000 रुपये महीने का, ठीक है। अगर 20 बंदे हुए हैं तो खर्चा भी बढ़ा है। ऐसी हमारी देश की आबादी पहले क्या थी, आप हर साल देखते हो आंकड़ा कैसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो आंकड़ा भी नहीं बढ़ना चाहिए। अब वही चीज़ सब में बटेगी। महंगी कोई चीज़ हो रही है ना, तो वो मेरे अकेले के लिए नहीं हो रही, वो कुछ लोगों को फ्री भी मिल रहा है,
ठीक है, अब जैसे दिल्ली में ही है, मतलब अब महंगाई का जिम्मेदार जनसंख्या को ठहरा, बिल्कुल हाँ? टोटली जनसंख्या टोटली। मगर इसको अब इस पे भी जब बात होती है तो इस पे भी कह दिया जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ ही लाया जा रहा है। वो कहने वो मैं बताता, हाँ नहीं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। एजुकेशन की कमी जहाँ पे होएगी, अब मुझे पता है भाई मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ, मेरे 2 ही बच्चे पल सकते हैं, मैं तीसरा चौथा क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं लाख रुपए कमाऊँ, ठीक है, मैं उनका खर्चा उठा सकूँ, तो मैं सोच सकता हूँ कि चलो भाई तीसरे की भी प्लानिंग कर लो जब मेरे 2 सेटल हो गए, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये जेन्युइनिटी है, बाकी कहने को करने को सब कुछ होता है। तो आपका कहना है कि जनसंख्या कानून लाया जाए, इससे आपको कोई आपत्ति बिल्कुल लाया जाए भाई, बिल्कुल लाया जाए। मेरा 50 गज का मकान है, अब मेरे 5 फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, अब मैं सोचूं मेरे 10 रह लेंगे तो वो परेशान होंगे उसमें, ठीक है, इससे अच्छा 5 ही रहें। मैं अपने रिश्तेदार को भी बुलाऊं या अपने मामा को, अपने फूफा को, किसी को भी बुलाऊं तो वो मेरा बुलाना गलत है। अगर मेरे घर में जगह है तो मैं बुला सकता हूं, अब हमारे घर में जगह नहीं है, जनसंख्या हर साल बढ़ती जा रही है, तो कंट्रोल होनी चाहिए। ये जो आपने चीज़ें कही, ये आम लोग कहने में बड़ा घबराते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये सब नहीं होना चाहिए। क्यों घबराना भाई, मैंने बोला ना एजुकेशन सिस्टम, ये एजुकेशन सिस्टम है भाई, ये जो नींव फ्री वाली जो अब चल रही है ना, ये नींव को कमज़ोर करा जा रहा है। ऐसे ही पहले चलता था, एजुकेशन सिस्टम को कमज़ोर करा जा रहा था। अब अखिलेश जी की सरकार में, माननीय अखिलेश जी की सरकार में बच्चों को फ्री में पास कराया गया था, मतलब बिना पढ़ाई के उन्हें पास कराया। 12th में एक रूल निकाला था कि कोई बच्चा फेल नहीं होगा, चाहे बेशक 33% हो उसके, ठीक है। वो चीज़ जो हुई है ना, उसकी वजह से बेरोजगारी का ग्राफ देखो कैसे गया ऊपर, करा उसने, बात आ गई योगी जी पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश से ही हैं? जी, मैं गाज़ियाबाद से हूँ, बात आ गई योगी जी पे, क्योंकि 12th में जो बंदे ने करी उसके बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन नहीं कर पाया ढंग से, कॉलेज ड्रॉप आउट हो गए। अगर 100 बच्चों ने 12th करी उस टाइम पे 60 तो कॉलेज ही ड्रॉप आउट हो गए, जिनमें से एक मैं भी हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जिनमें से एक मैं भी हूँ, ड्रॉप आउट हुआ। लेकिन फिर मैंने बाद में एहसास होता है ना कि मैंने क्या किया, मैं पास हो गया, पढ़ाई भी नहीं करी, खामोखा पास हो गया, फिर मेहनत करी, कुछ मैंने कोर्सेज़ करे, काफ़ी सारे मैंने कोर्सेज़ भी करे, तब जाके जो काम मैं 5 साल पहले कर सकता था, मैं 5 साल लेट हो गया वो चीज़ करने में। तो आप कह रहे हैं इसके लिए अखिलेश जी जिम्मेदार हैं? हाँ, जो वहाँ भी जो फ्री सीधा जिम्मेदार है। अखिलेश जी ये कह रहे हैं, विपक्षी एकता की बात हो रही है, नीतीश कुमार को जानते होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ये हो रहा है कि इस बार मेन फ्रंट तैयार हो रहा है और विपक्ष के जितने नेता हैं वो सब एक होंगे और मोदी जी को इस बार लताड़ने और पछाड़ने जा रहे हैं। तो हाँ, चेहरा कौन? देखो बिल्कुल कोई भी कुछ भी कर सकता है, अगर कोई बंदा कैपेबल है, ठीक है। अखिलेश जी आपको लगता है, अखिलेश जी ने भी कहा कि इस बार यूपी से साफ कर देंगे? देखो मैं आपको बताऊं, इसमें जो लगता है सब कुछ सही चल रहा है, बदलाव की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही कह सकता हूं मैं, इतना ही कह सकता हूं। जैसे योगी जी आपके मुख्यमंत्री हैं, उन पे भी इसी तरीके का आरोप लगाया जाता है कि सांप्रदायिक चेहरे हैं, भगवा धारण करते हैं। मैंने बताया तो, अगर किसी की दुकान नहीं चल रही ना तो वो कहेगा ये बहन चो नकली माल, सॉरी गाली नहीं देनी चाहिए, और नकली माल बेच रहा है, ठीक है। मैं भी एक दुकानदार हूँ, उसकी दुकान पता नहीं क्यों चल रही है ज़्यादा, मैं अपने ग्राहक से यही कहूँगा, मेरी क्वालिटी बेस्ट है, उसकी क्वालिटी में दिक्कत है, इसीलिए वो सस्ता दे रहा है, भाई ये चीज़ें होती हैं।